समर्पित करना जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों वक्फ संपत्ति की बात करूं आपसे, मतलब आपको रियलिटी बताऊं तो आपके इसके अंदर भाई साहब मतलब भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद में सर्वाधिक भूमि किसी के पास में अगर है तो वो किसके पास में, इसके पास में वक्फ बोर्ड के पास में, ठीक है। तो वक्फ संपत्ति आपकी रेलवे को भारत में आपकी, तो भारत में पहला, भारत में जो भूमि है इस भूमि की बात करूं, लैंड की बात करूं तो पहले स्थान पर रेलवे आता है, दूसरे स्थान पर डिफेंस आता है, रक्षा आता है, और तीसरे स्थान पर कौन आपकी, तीसरे स्थान पर वक्फ संपत्ति आती है। इतनी संपत्ति इसके पास में, ठीक है, इतनी संपत्ति जो है उसके पास में कि रेलवे और रक्षा के बाद में तीसरा स्थान इसका आता है, इतनी संपत्ति इसके पास में, ठीक है। अब तो वक्फ संपत्ति जो हो चुकी है, अब आता है दोस्तों आपके अधिनियम, जिसका नाम है 1995 का अधिनियम, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे चेंज हमने किए, ठीक है। चेंज दोस्तों क्यों किए, ठीक है। पहली बात तो इसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, इसको रेगुलेट करने वाली जो संस्था है उसका नाम है वक्फ बोर्ड, का नाम है, इसको रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम क्या है, वक्फ बोर्ड है। और वर्तमान भारत में कितने आपके, वर्तमान भारत में ऐसे 30 बोर्ड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, वो वक्फ बोर्ड है आपकी, और वर्तमान भारत में 30 बोर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी दोस्तों कुछ आपके 2-3 बातें ऐसी थी जिनके ऊपर संशोधन करना बहुत जरूरी था आपके, ठीक है। पहला, इसमें केवल आपके मुसलमान लोग शामिल थे, ठीक है। और दूसरा, वक्फ बोर्ड आपके कोई डिसीजन देगा, जो वक्फ न्यायाधिकरण बनेगा आपके ऊपर डिसीजन देगा, तो फिर उसके बाद में उस डिसीजन के खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर पाओगे पूरे भारत में, वो अंतिम और फाइनल डिसीजन होने वाला है, ये भी इसमें कहा गया, ठीक है। तो ये आपके जो था आपके, ये जो आपके वक्फ बोर्ड आपके, फिर इसके अंदर कुछ संशोधन हमने किए दोस्तों ना। तो लिखिए आपकी पहली बात तो अब जो बदलाव होने जा रहे हैं, किन बदलाव की बात करते हैं, संशोधन जो होने जा रहे हैं इनकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो पहली दोस्तों बात यहाँ पर ये कि दोस्तों मान लेते हैं आपकी कि मैंने अपनी संपत्ति जो मान लेते हैं इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति है, उसने अपनी संपत्ति वक्फ को आपके दान में दे दी है, उसको समर्पित कर दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति की पत्नी जो है आपकी वो जिंदा है अभी, उस व्यक्ति की पत्नी जो है उसमें उत्तराधिकारी है, ठीक है, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया और सीधा संपत्ति कहां पर, वक्फ बोर्ड को दे दी, ठीक है। तो इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर महिला उत्तराधिकारी है, ठीक है, अगर आपकी संपत्ति में महिला उत्तराधिकारी है तो महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, उसको पूछना पड़ेगा कि भाई आपको संपत्ति तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला है कि जो महिला अधिकारी है वक्फ को देने से पहले महिला अधिकार, जो महिला उत्तराधिकारी है, तो महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, ठीक है। ये उसका अधिकार है, संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला आपकी बदलाव संशोधन हो गया, ठीक है। सेकंड इन्होंने कहा आपकी सरकारी संपत्ति जो है उसके ऊपर जो सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं किया जाएगा, आपके सेकंड हो गया, ठीक है। तो सरकारी जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति जो है इस सरकारी संपत्ति को वक्फ को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वक्फ को नहीं दिया जाएगा, और अगर दे रखी है तो उसको वापस दिया जाएगा, ठीक है। वक्फ को नहीं दिया जाएगा, यह सेकंड पॉइंट आपके सामने ना। तो सरकारी संपत्ति है, इसको जो वक्फ है उसको नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का जो मालिकाना हक है, संपत्ति का स्वामित्व किसके पास है, यह जिला कलेक्टर तय करेगा, ठीक है। संपत्ति का जो स्वामित्व आपकी, संपत्ति का जो स्वामित्व है, ओनरशिप जो आपकी, इसका मालिकाना जो हक है वह किसके पास में, यह तय कौन करेगा आपके, यह तय करने वाला जिला कलेक्टर या फिर डीएम जो है ये तय करने वाला, आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का दोस्तों मालिकाना हक किसके पास में। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपकी जो वक्फ परिषद होगी आपकी, इसमें कुल मिलाकर 22 मेंबर, जिसमें आपके कुल मिलाकर 22 मेंबर है, इसके अंदर दो गैर मुसलमान जो है यह भी शामिल होंगे, ठीक है। तो इसमें 2 गैर मुसलमान जो मेंबर है यह भी शामिल दोस्तों होने वाले आपके, गैर मुसलमान जो सदस्य हैं यह भी शामिल होंगे। और एक पॉइंट और का इसमें जो मुसलमान शामिल होंगे आपके, जो मुसलमान शामिल होंगे उसमें से 2 मुसलमान में महिलाएं शामिल होंगी, ठीक है। इसमें दो मुसलमान धर्म की आपकी, दो मुसलमान धर्म की महिलाएं जो हैं वो इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होंगी, ठीक है। ये कंपलसरी कर दिया, ठीक है, ये कोई ऐसी नहीं है, ये कंपलसरी है कि 2 गैर मुसलमान भी शामिल होंगे इसमें, और 2 आपके मुसलमान धर्म की महिलाएं जो वो भी शामिल होंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपके कि अगर आपको कोई भी आपत्ति है इसके डिसीजन पर तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर दोस्तों आपको कोई भी आपत्ति है, अगर आपको आपत्ति होती है तो आप 90 दिन में, कहां पर 90 दिन में आप जो है वो कोर्ट जा सकते हो। पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले जो वक्फ आपके न्यायाधिकरण था उसका जो फैसला था आपको अंतिम था, अब 90 दिन के अंदर आप जो है कोर्ट जा सकते हो। ये साफ साफ यहाँ पर कहा गया कि 90 दिन के अंदर आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो वक्फ की शुरुआत जो भारत में कहां से मानी जाती है, तो 1173 ईस्वी के अंदर आपके जो मोहम्मद गोरी था आपके वहां से शुरुआत मानते हैं, ठीक है। जो वक्फ की शुरुआत आपकी